देखिए, कभी कभार मैं इमेजिन करता हूँ कि एकदम बिल्कुल समझ से परे है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। वास्तव में कौन क्या कर रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, कैसे पेपर बेचे जा रहे हैं, कैसे खरीदे जा रहे हैं, सेटिंग करने वाले कैसे अपना जुगाड़ कर रहे हैं। मतलब अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एक ज़माना था कि जब कोई 90-95 के दशक में जब कोई 10th पास होता था या 12th पास होता था तो उसके पूरे गांव में नाम होता था कि फलाना का बच्चा जो है फर्स्ट डिवीज़न आ गया। और अब ये 20 साल के बाद की कहानी है कि जो एक नैरेटिव बैठ रहा है इस समय, उस समय तो ये देख के ही मन कर रहा है कि अब अपने बच्चों को इस लाइन में ना ही भेजे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये सेक्टर ध्वस्त हो चुका है। कोई भी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है। पर्दे के पीछे यहाँ पे क्या खेल हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। आप दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ते हो, सॉल्व पेपर लगाते हो, क्वेश्चन पेपर लगाते हो, टेस्ट सीरीज खरीदते हो, बैच ज्वाइन करते हो, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। मतलब आप शून्य पे थे, शून्य पर आ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे फेल्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना यहाँ पे आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए इन सब मुद्दों पे कोई आपसे कोई यूट्यूबर नहीं बात करेगा, क्योंकि उसका यहाँ सिविक सेंस है ही नहीं कि उस लेवल का हमें क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है। मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप इस चीज को समझेंगे और उस पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पिछले 2-4 सालों में जो मतलब देश का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी एक खुलासा हुआ कि कोई एक कोचिंग थी कि जिसके सारे बच्चे एम्स में जो है एमबीबीएस की सीट पा गए, और उसके पीछे कारण क्या था कि वो सारे बच्चे जो थे वो मोटे घर वाले से थे और वो बाकायदे वो पेपर खरीद लेते थे और उसी के बेस पे उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता था। तो जैसे भारत जो है, जो हमारा जो देश है, मैं रियलिटी में बताऊँ, कहने को 121 करोड़ देशवासियों का देश है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी मैटर की क्रोनोलॉजी सेट की जाती है और उसी के जरिए जो है पूरे देश में उथल पुथल मचाया जाता है। अभी जैसे क्या था कि अभी आपने देखा कि नीट पेपर लीक का मामला चल रहा था, संसद से लेके सड़क तक संग्राम हो रहा था। अचानक से एक एंकर आती है और कुछ अपने शब्दों को बोलती है, और उन शब्दों के आवेश में आके अच्छे अच्छे जो टीचर हैं, जैसे खान सर हैं, आपके रोशन सर हैं या अभिमन्यु सर हैं, ये लोग भी मतलब उस पर पटपास करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये पूरा मैटर लड़ने झगड़ने के चक्कर में हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है। तो ये तो अपने देश की क्रोनोलॉजी है कि किस हिसाब से कैसे सेट किया जा रहा है और लोगों के मन में क्या डाला जा रहा है। यहाँ लोगों के मन में धर्म के विषय में, कास्ट के विषय में, लोगों को जो है पाकिस्तान के विषय में, यही जो मीडिया है वो डालने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। बाकी हमारा जो सिस्टम है वो सो चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नौकरी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई उसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं आपके मुद्दे के बारे में, EMRS का रिजल्ट कब आएगा? बहुत बार आप लोग पूछ चुके हो, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता के मैं थक भी चुका हूँ और बता भी रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। देखो, इसमें सच्चाई ये है, EMRS का जो रिजल्ट है डिले होने का कारण ये है कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें सारी चीज़ें उथल पुथल हुई हैं। ट्रांसफ़र हुआ है, बाबुओं को हटाया गया है, ऊपर अधिकारियों को हटाया गया है, जो अधिकारी जिसको साइन करना है वो छुट्टी पे है, बाहर गया है, जिसके वजह से डिले हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे क्या है कि जो सरकार है वो मौन बनी हुई है, वो आराम से काम ले रही है, फूक फूक के काम ले रही है। तो डिले करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका 4-5 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया जाए, जैसे भी हो। लेकिन मन में एक दूसरा सवाल यहाँ पे पनप रहा है, सर रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट फेयर होगा? देखो, कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आपका फेयर होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते कि रिजल्ट आपका फेयर होगा।
वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप वहाँ देखने नहीं जा रहे हो, वहाँ आप करने नहीं जा रहे हो। मैं तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि एक मैं कैंडिडेट का मैं पेपर करा रहा था, एक परीक्षा का मैं खुद मैं आवेदन में करा रहा था। मैं वहाँ पे था एज ए, वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी। मैंने वहाँ खुद देखा कि एक बच्चा था कि जिसने नाम भी भर दिया, रोल नंबर भी भर दिया, सब कुछ भर दिया, और वो तेज तर्रार बच्चा था। उसने एक भी क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाया था, एक भी उसने जो है क्वेश्चन नहीं अटेंड किया था। उसने डायरेक्ट जो है सादा कापी जमा कर दिया। अब उस सादा कापी के पीछे खेला क्या है? सादा कापी के पीछे भाई खेला कुछ भी है। 10 मिनट लगेंगे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को गोलियाने में, उनको गोला करने में एमआर पे 10 मिनट लगेंगे अगर किसी को उत्तर मालूम हो। तो हो सकता है भाई उसकी कहीं सेटिंग रही हो कि भाई तुम ऐसे कर देना, और जहां पे इस चैनल के थ्रू यहाँ पहुंचेगा वहां पे हम कर देंगे। तो यही वास्तविकता है, आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि एक चैनल से दूसरे चैनल हम जा रहे हैं, लेकिन उस चैनल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट आ रही है, रिजल्ट का वेट कीजिए, फिर देखिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ये रिजल्ट थोड़ा सा मतलब अलग तरह से आए, बहुत सारे लोग छट जाए। तो उन सब के प्रति मेरी अभी से संवेदना है कि भाई देखो, छट जाना तो परेशान मत होना, बस ये जानना कि फिर डट के आगे जाके आपको मुकाबला करना है। मैं पहले मैं बता दे रहा हूँ, देखो स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है रिजल्ट आए, आप लोग में से बहुत लोग छट भी जाए, या किसी कारण से आपका रिजल्ट ही इधर उधर हो जाए। तो ये कि उसके लिए परेशान मत होना, आगे के लिए तैयार होना, जिंदगी मत त्याग देना। तो ये सब बातें हैं मैं यहाँ बता रहा हूँ। और ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, या सिस्टम को देखते देखते। जैसे नहीं होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा जब इसमें जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एकदम हावी रहती है। यार कुलपति बनने के लिए 3 करोड़ रुपए वो दे रही है, वो कुलपति बनने के लिए 4 करोड़ दे रहा है, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में 45 लाख में हो रहा है, उसका इतने पे हो रहा है। तो ये मन में जैसे जब बात क्लिक करती है ना, एकदम मतलब वो लगता है कि सर फोड़ दूँ, कहाँ से क्या कर दूँ। तो वही सब बातें हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ कहते नहीं बन रहा है। लेकिन देखिए, आपका काम हमारा काम है अपनी आगे की चीज़ों को देखना। इन सब चीज़ों में जितना डीप जाएंगे या जितना ज़्यादा हम उलझने का प्रयास करेंगे सिस्टम से, सिस्टम हम ही को उलझा के रख देगा। तो बेटर ये है कि आप अपना कर्म कीजिए और अपने कर्म के रास्ते पे अपने भाग्य का विश्वास कीजिए कि वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। दूसरी चीज़, ये बात तो सही है कि चोरी हर जगह होती है, लेकिन कोई पूरा नहीं चुरा पाता है। 10% चुराएगा, 15% चुराएगा, लेकिन कोई 100% नहीं चुरा पाएगा। तो आप उसमें से पहले से ही आप ये सोच जाइए कि जितना चुराना चुरा लो, लेकिन अब हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही है कि पॉजिटिव होके आगे की तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहिए। बाकी रिजल्ट आपका आ रहा है बहुत जल्द, तो जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।